प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। हैकर ने इसमें पीएम रिलीफ फंड में दान करने की अपील की। साथ ही साथ उसने ये भी अपील की कि दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जरिए की जाए। हालांकि इन ट्वीट्स को डिलीट कर लिया गया है। ट्विटर का कहना है कि वो स्थिति की तेजी से जांच कर रहे हैं। इससे ट्विटर हैंडल पर एक और ट्वीट किया गया और इसमें लिखा गया कि ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। ट्विटर ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट सुबह लगभग 3:15 बजे हैक किया गया। ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हैक किए गए खाते को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हम स्थिति की तेजी से जांच कर रहे हैं। अभी हमें दूसरे अकाउंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोई भी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in के इस ट्विटर अकाउंट पर लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बीजेपी के साथ रिश्ते और साठगांठ का आरोप झेल रही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक इंडिया के अधिकारियों की संसदीय समिति के सामने बुधवार को पेशी हुई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इस समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को समन भेजा था और इस पेशी में फेसबुक के अधिकारियों को समिति के हर एक सदस्यों के तीखे सवालों से रूबरू होना पड़ा। विपक्ष से जुड़े एक सांसद ने फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के बीजेपी के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए। ये आरोप भी लगाया गया कि अंखी दास के कुछ महकमों और मंत्रालयों से कारोबारी रिश्ते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर कुछ दिनों पहले छपी थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि फेसबुक ने भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बीजेपी नेताओं के कुछ भड़काऊ भाषणों को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया था। लॉकडाउन में आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मंगलवार को भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। लोन मोरेटोरियम यानी कि कर्ज की किस्त को कुछ महीने के लिए टालने की छूट आरबीआई ने कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए ये सुविधा दी थी। फिर इसे 3 महीने में बढ़ाकर अगस्त तक के लिए कर दिया गया था। अब जब मोरेटोरियम के 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो ग्राहक कह रहे हैं कि इसे और भी आगे बढ़ाना चाहिए। इससे भी अहम मांग यह है कि मोरेटोरियम पीरियड का जो ब्याज है उसे भी माफ़ करने की मांग लगातार की जा रही है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 83,883 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर मरने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 1043 लोगों की जान भी इस बीमारी से जा चुके हैं। वहीं अगर कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा अब 38,53,407 पर जा पहुंचा है। वहीं अगर कुल मरने वालों की संख्या की बात करें तो लगभग 67,000 से भी ज़्यादा मरीजों की इस बीमारी से अब तक जान जा चुकी है। वहीं अगर इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो लगभग 29,70,490 से भी ज़्यादा मरीज़ इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 8 लाख से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज अब भी अस्पतालों में चल रहा है। एआईएमआईएम के नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों और मजदूरों की खुदकुशी को लेकर कुछ आंकड़े अपने ट्विटर पर शेयर किए हैं और इसको लेकर सरकार और मीडिया पर हल्ला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि रात 9 बजे वाले राष्ट्रवादी भारत के सबसे गरीब लोगों की खुदकुशी को मजबूर होने पर शो नहीं करेंगे। इसमें कोई जांच नहीं होगी। पीड़ित के परिवारों से कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कोई ड्रामा नहीं होगा। वो पीएमओ से किसी भी कीमत पर कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। लाखों भारतीय दर्द में हैं और ये उनका हक है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।